हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की। इसे हम बनाएंगे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से और बहुत ही कम मसालों से, और ये बहुत ही झटपट और 10 मिनट में बन जाती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और चाय के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। ये चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे 1 कप पोहा। इसे बाउल में डाल देंगे और इसे पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो हमें 1-2 बार पोहा को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। पोहा को हमने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कच्चे आलूओं को लिया है और इन्हें पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो हम दोनों आलूओं को अब ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से 2-3 बार पानी डाल के वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 2-3 बार पानी से अच्छे से आलूओं को वॉश कर लेना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो आलूओं में रहता है वो निकल जाए। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे। आलू को 2-3 बार अच्छे से धो के इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज करके निकाल लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हमारा पोहा भी अच्छे से सोख होके फूल गया है। तो अब हम इसे हाथों की हेल्प से मैश कर लेंगे। पोहा हमारा अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे आलूओं के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ग्रेट किए हुए आलू में अब पोहा को डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे 1 बड़ा प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे धनिया। यहाँ पे 3 बड़े चम्मच धनिया को डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती के साथ में उसके थोड़े डंठल को भी चॉप कर लिया था, जिससे हमारे पकोड़े में अच्छा सा टेस्ट आएगा। और साथ ही में लेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। यहाँ पे बेसन हम बाइंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। साथ ही में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। यहाँ पे मैं 2 पिंच सोडा को भी ऐड कर रही हूँ, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। अब सारी चीजों को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि आलू भी हमारे थोड़े से गीले हैं और पोहा की वजह से इसमें मॉइस्चर है। तो हमारा डो इसमें इजीली बन जाएगा। तो हमें इसे अच्छे से मसलते हुए इसका डो रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नमक डालना भूल गई थी, तो अब हम इस स्टेज पे नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, इसे ऐड करके वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बाइंडिंग भी आ गई है। तो आप इस तरीके से इसका एक लड्डू बना के देखिएगा। अगर आपसे ना बने तो थोड़ा सा और बेसन मिला के इसको वापस से आप बांध सकते हैं। तो हमारा मिक्सचर यहाँ पे परफेक्टली रेडी है पकौड़ों के लिए। तो अब हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने पैन गरम रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, हमने अभी हाथों पे पानी लगा लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा बॉल एक बना लेंगे और इसे मैं टिक्की का शेप दे रही हूँ। आप अपनी मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी टिक्की बना के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारी टिक्की को हमने बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑयल मीडियम हॉट हो गया है। तो अब हम इसमें एक एक करके हमारी टिक्की को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी टिक्की को ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बाद में इसे पलटा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी टिक्की को फ्राई होते हुए करीब 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे चम्मच की हेल्प से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी टिक्की पे थोड़ा हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। तो इसी तरह से दोनों साइड इसे हमें अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी टिक्की अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई होके रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी झटपट आलू और पोहा से बनने वाली टिक्की रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।